यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों की ये लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो चुकी है, जिसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया है। यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई तो किसी के लिए साग की लड़ाई है। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल है, जो यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। यह भी परीक्षा है यूपी के अगले सीएम को लेकर, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आर पार की जंग है। सवाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का ही नहीं है, सवाल सिर्फ प्रत्याशियों की जीत हार का नहीं है। सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की है और केंद्र पर है 2027 की लखनऊ विजय। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई और जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की भी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। उपचुनाव में यह प्रयोग सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अगर 9 सीटों पर 2022 के उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें हैं। जंग कितनी कांटे की है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि योगी ने पिछले 5 दिन में 15 रैली की, जबकि अखिलेश यादव की 14 सभाएं हुई हैं। योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों की टीम को मैदान में उतारा। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभी 9 सीटों पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उनका पूरा जोर फूलपुर और मझवा सीट पर रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उपचुनाव में 9 सीटों पर एक रैली की। मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कमान संभाल रखी थी। चाचा शिवपाल यादव कटहरी में डटे रहे। ऐसा पहली बार है जब विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव ने उपचुनाव में एक सीट पर रैली की है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र में 3 बार एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, एक बार रोड शो भी किया और चुनावी रैली भी की। इससे पहले आजमगढ़, रामपुर जैसी सीटों पर उपचुनाव में अखिलेश यादव व्यस्त नजर आए, जो बताता है कि इस बार अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगा दिया है। बता दें कि आज 9 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जमकर जुबानी जंग चल रही है। मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी जा पहुंचा है। बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरके में फर्जी वोट डालने का आरोप लगा रही है, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी हार के डर से वोटिंग के दौरान गड़बड़ियां करवा रही है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि लगता है कि उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। अखिलेश ने कहा कि सुबह से पहले एजेंट बनाने को लेकर दिक्कतें आई, इसके बावजूद सपा के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ एजेंट बने। पुलिस उन्हें लगातार रोकने की कोशिश करती रही। वोटिंग के दौरान शिकायतें बढ़ रही हैं। मीरापुर विधानसभा से लेकर मिर्जापुर तक तमाम शिकायतें हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी इंद्रियां लगता है काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग को दिखाई और सुनाई तक नहीं दे रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो वोट से नहीं, खोट से जीतना चाह रही है। प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि विपक्ष के लोग वोट ना डालें। जहां भी पुलिस रोक रही है वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोट हैं। और प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक बार नहीं कई बार जाएं, लेकिन वोट जरूर करें। अखिलेश यादव के तेवर से एक बात तो साफ हो गई है कि वो
उपचुनाव में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव की तस्वीरें जो भी निकलकर सामने आएंगी वो 2027 में कौन किस पर भारी है इस बात पर मोहर लगा देंगी। बता दें कि प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है। वो भी कागज आप दिखाइए। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि उपचुनाव के नतीजे यूपी की सियासत में आगे चलकर कौन किस पर भारी रहेगा ये बता देंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में लगे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कौन किस पर भारी रहेगा ये आने वाला समय बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।